नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा सीरीज चल रहा है फाइलिंग स्टेटस का, जिसमें हम लोगों ने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ये हमारा 7th पार्ट है। 7th पार्ट का नेम है हमारा इंजर्ड स्पाउस वर्सेस इनोसेंट स्पाउस। लोग इसे फाइलिंग स्टेटस में काउंट करते हैं, लेकिन ये फाइलिंग स्टेटस में नहीं आता। ये फाइलिंग स्टेटस के कुछ कंडीशंस में आता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। इसकी कंडीशन समझते हैं कि इंजर्ड स्पाउस वर्सेस इनोसेंट स्पाउस होता है। इंजर्ड स्पाउस मतलब पैसा बचाना, इनोसेंट स्पाउस मतलब जिम्मेदारी से बचना। ये सिंगल लाइन में है, लेकिन इसको हम डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, इंजर्ड स्पाउस। इसका फॉर्म 8379 हमें भरना पड़ता है। पहले इसको समझते। इंजर्ड स्पाउस का मतलब है कहीं एक्सीडेंट हो गया, यानी घर में मारपीट हो गया, इंजर्ड हो गया, ऐसा नहीं है। आईआरएस के हिसाब से डिफिनीशन है, जब जॉइंट रिटर्न एमएफजे फाइल होता है और रिफंड स्पाउस के पुराने डेब्ट में एडजस्ट हो जाता है। जॉइंटली हो रहा है, मैंने वही बताया था कि हाँ लाइबिलिटी भी है जॉइंटली वाले में। तब ये पॉइंट अब निकल के आता है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और रिफ़ंड जो आना चाहिए था और आपका पुराना डेब्ट था, यानी पुराना कर्जा था आईआरएस के लिए, और उसमें एडजस्ट हो गया, आपको रिफ़ंड मिलना चाहिए था लेकिन वो एडजस्ट हो गया, जबकि दूसरे स्पाउस का कोई लेना देना नहीं। अरे लेना देना है भाई, क्योंकि आपने जॉइंटली रिटर्न फाइल किया है, आपने साइन किया है उस पर, लेकिन तब भी आईआरएस की सहूलियत देखिए। तो वो स्पाउस इंजर्ड स्पाउस होता है। अगर उनकी कोई गलती नहीं, उनका लेना देना नहीं, तो वो इंजर्ड स्पाउस, यानी कि बिना गलती किए ही उनको भी वो सज़ा मिल गई। अब इंजर्ड का मतलब समझे ना, कि आपको रिफंड मिला आईआरएस से, आपको रिफंड मिला आईआरएस से, लेकिन आपके स्पाउस के पुराना डेब्ट था आईआरएस के लिए, उसमें एडजस्ट हो गया, लेकिन दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं, तो मैं उसके लिए उस कंडीशन में मैं इंजर्ड स्पाउस में काउंट हो जाऊंगा। तो किस टाइप का डेब्ट, यानी स्पाउस का ओल्ड टैक्स ड्यू हो सकता है, स्टूडेंट लोन हो सकता है, चाइल्ड सपोर्ट एरियर हो सकता है, स्टेट टैक्स डेब्ट हो सकता है। डेट के टैक्स पेयर का नहीं, स्पाउस का होता है, स्पाउस का होता है। टैक्स पेयर का है तो फिर कोई बात ही नहीं, स्पाउस का। उसके इंजर्ड स्पाउस के कंडीशन भी होंगे यहाँ पर, बिना कंडीशन के तो हम इसे पढ़ ही नहीं सकते। तो इनकी 4 कंडीशन है। जॉइंट रिटर्न फाइल होना चाहिए, क्योंकि तभी तो इसका कोई सेंस बनता है। जॉइंट रिटर्न है तभी तो ये हमारा कोई सेंस बनाता है। रिफंड मिलने की उम्मीद है उसमें कि हाँ रिफंड आएगा। रिफंड एडजस्ट हो गया, यानी पहले हमने जॉइंट रिटर्न फाइल किया, रिफंड आया और रिफंड एडजस्ट भी हो गया, और पता चले कि दूसरा स्पाउस जो है डेब्ट का रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, तब एक फॉर्म आता है, फॉर्म 8379, इंजर्ड स्पाउस एलोकेशन नाम का एक फॉर्म आता है। तो फाइलिंग टाइम क्या है, रिटर्न के साथ ही फाइल करो इसको भी, या बाद में भी कर सकते हैं ऑफसेट नोटिस के बाद। तब ये आईआरएस हमें बेनिफिट देता है, लोग इसका लेते भी हैं बेनिफिट, अच्छे से लेते हैं। इसका रियल एग्जांपल देखो, हस्बैंड का ओल्ड स्टूडेंट लोन 3 लाख का है, वाइफ का इनकम प्लस टीडीएस से रिफंड आया 80,000 का। अब आईआरएस ने पूरा रिफंड लोन में एडजस्ट कर दिया, क्योंकि दोनों को तो साथ में रिटर्न फाइल हुआ। तब वाइफ इंजर्ड स्पाउस है, तब ये वाइफ जो है फॉर्म 8379 से अपना ये क्लेम करेंगे रिफंड। तो रूल क्या है इंजर्ड का, ज्वाइंट रिटर्न रिफंड टेकन फ्रॉम स्पाउस ओल्ड डेप्ट, तब ये इंजर्ड स्पाउस हो गए और ये फॉर्म 8379 क्लेम में डालेंगे। ये फॉर्म हमारा जाता है। उम्मीद है आपको ये इंजर्ड स्पाउस का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट है इनोसेंट स्पाउस। अब इसका मतलब नहीं कि बहुत भोले भाले हैं, इसमें भी कोई ना कोई कहानी है, और ये भी उम्मीद है कि एमएफजे से ही घूमती फिरती आएगी। तो इनोसेंट स्पाउस में फॉर्म पड़ता है 8857 यहाँ पर है 8379। अब आईआरएस के हिसाब से क्या है इनोसेंट, जब ज्वाइंट रिटर्न में टैक्स गलत निकला
और एक स्पाउस ने गलती की, जॉइंट रिटर्न फाइल किया और टैक्स गलत निकला, यहाँ पर रिफंड की बात नहीं है, टैक्स ही गलत निकला, और एक स्पाउस ने गलती की और दूसरे स्पाउस जानबूझकर इन्वॉल्व नहीं था, उसे तो पता ही नहीं था कि हाँ इसमें टैक्स में गलती, उसको कोई अता पता नहीं, तो आईआरएस कभी कभी उस स्पाउस को लायबिलिटी से छोड़ देता है। कीवर्ड इसमें लायबिलिटी, यहाँ बात रिफंड की नहीं है, टैक्स ड्यू, पेनल्टी, इंटरेस्ट की हो रही है। इनोसेंट स्पाउस के 3 कंडीशन है, टेस्ट समझ लो, इनका कंडीशन समझ लो, जो भी आपको समझना है समझो, बस समझो इसको, बस समझना है आपको। ज्वाइंट रिटर्न फाइल किया, अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स हुआ, इनका इनकम छुपाएं, गलत डिडक्शन लिए, रिक्वेस्टिंग स्पाउस को नॉलेज ही नहीं है, अनफेयर होता अगर उससे टैक्स भरवाया जाए, तो भाई भरते ही क्यों हो ज्वाइंट रिटर्न, लेकिन ये कंडीशन बनती हैं और इनका लोग बेनिफिट लेते हैं। आईआरएस ने सहूलियत के लिए ये दोनों निकाले थे, इंजर्ड स्पाउस एंड ये इनोसेंट स्पाउस, लेकिन लोग इसको भी बेनिफिट के तरीके यूज करते हैं। आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी। तो इसमें फॉर्म लगता है 8857, रिक्वेस्ट फॉर इनोसेंट स्पाउस रिलीफ, फाइलिंग टाइम है आईआरएस के नोटिस के बाद, टैक्स असेसमेंट के बाद ये भरा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंजर्ड स्पाउस और इनोसेंट स्पाउस में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा आपको समझाना चाहिए, और मैंने अपना पूरा ट्राई किया समझाने का, इसकी सारी कंडीशन बताई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से कोई आपको नहीं समझाएगा, पूरा आपको इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन इस चैनल का और मेरा पर्पज़ यही है कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, जो भी कंडीशन हैं, टैक्सेशन जैसा इतना लेंदी सब्जेक्ट है कि पूछो ना, जो भी कंडीशन है, जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर समझ में आएंगी तभी आपको माइंड में बैठेगा और एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में वो चीज़ें रिकॉल हो पाएंगी। आप सिर्फ फैंसी वीडियो देख लेने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप अगर चैनल को सपोर्ट करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ को मैं हर चैप्टर का आपको कम से कम 400 MCQ पर चैप्टर में कराऊंगा, 400 MCQ में कराऊंगा हर चैप्टर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो हमारा यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।